हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था गणितीय तर्क शक्ति, यानी क्या मैथमेटिकल रीजनिंग। इसका कल हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। फर्स्ट पार्ट में क्या था, सिर पैर वाले क्वेश्चन, जैसे क्या होता है कि जानवरों की संख्या निकालना होता है, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले, और क्या होता है हमने गिफ्ट देना या हाथ मिलाना या बंदर का चढ़ना उतरना, इन सब से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देख लिए थे, जो हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको ये देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से, वहाँ से देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखते हैं गणितीय तर्क शक्ति के कुछ न्यू क्वेश्चन जो हर एग्जाम में अब देखने को मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं गणितीय तर्क शक्ति मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट सेकंड। इसमें क्या है, इसमें भी सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में परफॉर्मेंस बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख है और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख है। किस में आया हुआ है, यूपी पुलिस में आया हुआ था, हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है देखते हैं, आसान होते हैं बहुत। परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस में चलना है उन्हें। क्या बोल रखा है, एक बत्तख के आगे एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के आगे, अगर यहाँ एक बत्तख है इसके आगे 2 बत्तख, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ 2 बत्तख हो जाएंगी। एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, और क्या बोला है, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, यानी यहाँ भी एक बत्तख है, ये भी बत्तख है। एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, ये हो गई 2 बत्तख। एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, यानी इस बत्तख के आगे 2 बत्तख, ये हो गई 1 और 2। इस बत्तख के क्या है, इस बत्तख के पीछे, यानी इसके पीछे देखें तो इसके पीछे 2 बत्तख, एक तो क्या हो गया, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख और बीच में 1 बत्तख। तो कितनी बत्तख हो गई, कुल 3 बत्तख हो गई और सारी कंडीशन फॉलो हो गई। तो 3 हमारा आंसर हो गया, 3 बत्तख है। ये 3 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में, तो ए हो गया हमारा सही। कितनी बत्तखें हैं, ये 3 बत्तखें हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिससे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और कुछ और आंसर लगा देते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से देख लिया इसको। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। 2 वर्ष पूर्व यह एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक का घन हो जाए। किस में आया हुआ है, एसएससी एफसीआई में आया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक मतलब होता है 1 से लेके, यानी 0 से लेके अनंत तक कितनी भी संख्याएं हों, ये सब क्या होती हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो क्या है, पूर्णांक कोई एक, तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है, एक पूर्णांक संख्या का घन है। तो इसमें हम मान लेते हैं, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का मतलब यही है कि हमें क्या करना होता है, दिमाग चेक करा जाता है कि कितना ये सोच सकता। तो जैसे हम इसको मान लेते हैं कि मान लो संख्या क्या है, 27 है। 27 ये क्या है, एक संख्या का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है। इसके पहले क्या है, इसके 2 वर्ष पहले वह किसी संख्या का वर्ग थी। इसके अगर 2 वर्ष पहले यानी 27 में से 2 वर्ष कम करें हम तो क्या आ जाएगा, 25। ये संख्या क्या है, किसी का वर्ग थी, तो ये वर्ग हो गई 5 की वर्ग। इसमें ये जो संख्या थी हमारी, जो हमने माना था 27 साल, अब हमें इसमें ऐसा क्या करें कि इसके बाद कोई संख्या जो हो वो क्या हो, एक संख्या का क्यूब रूट यानी क्यूब यानी घन हो जाए। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसके 37 साल बाद, अगर हम इसके 37 साल बाद कर दें तो 7 7 14, 3 2 5 1 6, यानी ये 64 आ जाएगी, जो क्या है 4 का घन है। तो क्या हमारी कंडीशन सारी फॉलो हो गई, यानी ये 27 साल इसकी उम्र है। इसके 2 साल पहले 25 किसी संख्या का वर्ग है। इसके कुछ साल बाद वो बताना है हमें कि कितने साल बाद
किसी संख्या का घन हो जाएगी। तो 37 साल बाद, कितने साल बाद? 37 साल बाद किसी संख्या का घन हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 37 साल बाद। पूछा था कितने साल बाद पूर्णांक बन जाएगी, कितने किसी पूर्णांक का घन हो जाएगी कितने साल बाद? 37 साल बाद। तो 37 वर्ष हमारा हो गया आंसर। ये हमें किस में दिख रहा है? सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही। आपने इसको भी बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस में आया हुआ है? एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें? कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70, तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। इसके 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो इसको कैसे करते हैं? जैसे हमने माना घोड़ों की संख्या x है। हम घोड़ों की संख्या को x मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें घोड़े ही निकालने हैं। तो घोड़े की संख्या x है, घोड़े की संख्या x है। तो आदमियों की संख्या क्या हो जाएगी? आदमियों की संख्या x/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, लेकिन जो आदमी है, आधे आदमी क्या है? घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं और आधे आदमी नीचे चल रहे हैं। तो इसका हमने कर दिया हाफ, यानी आधे आदमी नीचे हैं और आधे आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसको कर लेते हैं हम। घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। और आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो टोटल पैर हम देख लेते हैं, यानी घोड़े के कितने पैर? 4 पैर। और आदमी x/2, यानी ये आदमी है, आदमी के कितने पैर? 2 पैर। इनका पैर और इनका पैर, सबका पैर अगर हम जोड़े तो कितने पैर हो जाएंगे? 70 पैर हो जाएंगे। कुल पैरों की संख्या कितनी? 70। यहाँ से अगर हम कुल पैरों को जोड़ें, यानी जितने आदमी हैं, यानी जितने घोड़े हैं उनके 4 पैर, जितने आदमी हैं यानी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, सब जो चल रहे हैं नीचे चलेंगे वही पैर हमें दिखेंगे, इसलिए x/2 हमने 2 कर लिया। तो 2 पैर ही नीचे जितने आदमी थे उसका आधा, यानी नीचे चल रहे हैं। तो इसका कर लिया हमने 2 से, यानी पैर निकालना है हमें। 2 पैर होते हैं आदमी के और 4 पैर होते हैं घोड़े के। तो 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब टोटल 70। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस इसको, ये 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 70। 4x से और 1x से तो कितना हो गया? ये 5x। 5x बराबर 70। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 5 5 चौक 20। x बराबर आ गया 14, यानी कि क्या? घोड़ों की संख्या आ गई 14। तो आदमियों की संख्या भी 14 ही है। घोड़ों की संख्या क्या है? 14। आदमियों की संख्या क्या है? सेम है, दोनों की संख्या बराबर है, लेकिन जो आदमी है, आधे आदमी ही घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर इसको हम देखें तो जैसे 14 आदमी हैं, यानी 14 घोड़े हैं, तो इनके पैर होते हैं 4। कितने हो गए ये? 14 चौक 56, यानी 56 पैर तो हो गए घोड़ों के। और आदमी के अगर देखें हम तो 7 आदमी तो घोड़े के ऊपर ही बैठे हुए हैं, 7 आदमी ही नीचे बैठे हुए हैं, मतलब यानी 7 आदमी ही नीचे चल रहे हैं। इनके पैर होते हैं 2, तो 7 दूनी 14। अगर इनको हम सबको प्लस करें, 6 × 4 = 10, 5 और 6 = 7, यानी 70 पैर हो गए टोटल। जिसमें क्या था? आदमियों के पैर जो नीचे चल रहे थे वो 14 पैर हैं और घोड़ों के पैर हैं 56। पूछा क्या था? घोड़ों की संख्या पूछा था, तो आंसर आ गया हमारा 14। आपने सब कुछ इसमें निकाल लिया, कुछ भी पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो क्या आंसर? सी आंसर सही हो गया हमारा 14। ठीक है, कितना? 14। आपने बहुत ही अच्छे से इसको सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। क्या है ये? एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? एसएससी कांस्टेबल में आया हुआ है। तो क्या है? एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं। पृष्ठों की संख्या कितनी है? पृष्ठ हैं 300, कुल पृष्ठ 300 है। एक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियाँ, यानी कि 10 शब्द की एक लाइन है। इसमें कितने हैं? 10 शब्द हैं। फिर दूसरी है, इसमें भी 10 शब्द हैं। ऐसी 20 लाइनें हैं। तो हम क्या करेंगे? एक शब्द में 10 हैं, ऐसे इसमें भी 10 हैं, टोटल कितनी है? 20।
तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हमें पता चल गया कि एक पृष्ठ पे 200 शब्द हैं, यानी एक पृष्ठ पर 200 शब्द हैं। ऐसे ही 300 पृष्ठ हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल शब्द? टोटल हो जाएंगे 40, यानी हो गया हमारा आंसर 6000 पृष्ठ, यानी 6000 शब्द हो जाएंगे। एक किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से देख लिया क्या करना था इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी। यदि उसे कुल 68 आम मिले तो उनमें से कितने कच्चे आम थे? ये अनुपात का क्वेश्चन है। हमने बहुत ही अच्छे से ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। क्या है इसमें? पक्के आम और कच्चे आम। पक्के आम और कच्चे आम। पक्के आम कच्चे आमों से क्या है? 3 गुना है, तो हमने कर दिया 3 गुना। संख्या में कितना दे रखा है? 68 आम। कुल 68 आम है। अनुपात में अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 अनुपात। तो अनुपात में तो 4 है, संख्या में ये है, इसको काट देते हैं। इसका अनुपात हमारा अनुपात का कितना गुना आ जाएगा? 4 × 4 4 7 28, यानी 17 गुना। इस 17 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो इसकी संख्या आ जाएगी। 17 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें तो इसकी संख्या आ जाएगी। करते हैं 17 3 क्या होगा? 51 और 17 × 17, तो इसकी आ गई ये और ये। इसका पूछा हुआ है तो उनमें कितने कच्चे आम हैं? कच्चे आम कितने हैं? 17 हैं। 17 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारा सही। आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना इसको। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसमें आया हुआ है? छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ है। क्या है ये? 2 संतरे 3 केले व 4 सेब की कीमत 15 रुपये है। 3 संतरे 2 केले व 1 सेब 10 रुपये में मिलता है। अमित 3 संतरे 3 केले व 3 सेब की कितनी कीमत चुकाएगा? किस में आया हुआ? छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? जैसे संतरे को हमने मान लिया x, और क्या क्या दे रखा है? केले को मान लिया हमने y, और क्या है? सेब को हमने मान लिया z। क्या क्या बोल रखा है? 3 यानी 2 संतरे यानी x हो गया ये 2 संतरे, और क्या है? 3 केले 3y, और सेब को हमने z मान रखा है। तो ये कितने हैं? 4 सेब कितने के मिलते हैं? सब 15 रुपये के मिलते हैं। ऐसे करा जाता है इस क्वेश्चनों को। सबको हमने लिख लिया। उसके बाद फिर आगे क्या बोल रखा है? 3 संतरे प्लस आगे क्या है? 3 संतरे और 2 केले तो 2y, और फिर आगे क्या है? 1 सेब यानी कि 1 जेड सिंपल एक ही हो गया। कितने का है ये सब? ये मिला है 10 रुपये का। अगर हम पहली इक्वेशन यानी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों को प्लस कर दें तो प्लस करते हैं 3 और 2 5x प्लस 3 और 2 5y प्लस 5z। इनको प्लस करें तो 15 और 10 25। ये क्या हो गया? ये सबका ये आ गया ये। अब इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? जैसे 5 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा? x प्लस y प्लस z बराबर 5। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 है। ये 5 से डिवाइड करने का क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमें पता चल गया, यानी 1 संतरे का मूल्य, 1 केले का मूल्य और 1 सेब का मूल्य, इन सबको अगर एक एक संतरे का पता चल गया कितना होगा? ये 5। अगर इसमें हम सबका 3 से निकालना है तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अब पूरी इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 15। तो क्या कुल निकालना क्या था? 3 संतरे 3 केले और 3 सेब का मूल्य निकालना था। तो क्या आंसर आ गया? 15। 15 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही 15। आपने इस क्वेश्चन की बहुत आसानी से सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? 1 संतरे की कीमत 7 रुपये है और 1 तरबूज की कीमत 5 रुपये है। श्याम ने दोनों फल 38 रुपये में खरीदे। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है? किस में आया हुआ है? यह राजस्थान पुलिस में आया हुआ है। तो क्या है? क्या क्या खरीदा उसने? संतरे और तरबूज।
संतरे और तरबूज, संतरे और तरबूज खरीदा। एक संतरे की कीमत क्या है 7 रुपये और क्या है एक तरबूज की कीमत क्या है 5 रुपये। तो क्या है और टोटल उसने कितने रुपए दिए थे 38 रुपये दिए थे। तो हमें क्या करना होगा कि बताना होगा कितने संतरे खरीदे और कितने तरबूज खरीदे। तो हम इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10 और इसमें क्या करें 10 हो गया, यानी 38 में से 10 निकाले तो 28, तो 7 चौक 28, ये यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 28 प्लस और 10 तो कितना हो गया टोटल 38 हो गया। यानी कितने खरीदे उसने 4 तो संतरे खरीदे और 2 तरबूज खरीदे। एक तरबूज कितने का था 5, तो 2 तरबूज हो गए 10 रुपये के। एक संतरा था 7 रुपये का, तो 4 संतरे हो गए 28 रुपये के। तो उसने कितने संतरे खरीदे थे 4 और तरबूज कितने खरीदे थे 2। क्या पूछा हुआ है संतरों की संख्या पूछा हुआ है। तो 4 ये किस ऑप्शन में दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही 4 संतरे। आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें 3 औरतें जिनमें उनकी 2-2 बेटियां भी हैं एक बाग में पहुंची, वहां से उन्होंने 7 सेब तोड़े, तो प्रत्येक के हिस्से में कितने सेब आए। इसके भी 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। क्या है 3 औरतें थी उनकी 2-2 बेटियां थी। जैसे क्या है एक औरत है, ये एक औरत, इसकी क्या है 2 बेटी, ये हो गई एक और एक बेटी। इस औरत की भी 2 बेटी हैं और इसकी भी 2 बेटी हैं, इसकी भी 2 बेटी। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 3 औरतें हैं और तीनों की 2-2 बेटियां। तो पहली औरत इसकी 2 बेटी और ये जो औरत है इसकी 2 बेटी ये और इसकी ये बेटी 2 ये। तो कितनी औरत हो गई टोटल 7 औरतें हो गई। 4 और 3 7 औरतें हैं, तो कितने सेब बटेंगे 7 सेब मिल गए। तो 7 सेब तोड़े गए तो प्रत्येक को कितने कितने बटेंगे। तो 7 सेब हैं, 7 को हमने एक एक सेब बांट दिया तो प्रत्येक को एक एक सेब मिल गया। तो कितने सेब बटे 7 सेब बटे। 7 औरतें हैं, सबको बराबर बराबर मिल गया तो 7 सेब बट गए। 7 सेब, प्रत्येक के हिस्से में कितने सेब आए 7 सेब आए। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो बी हो गया हमारा सही। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।